साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का गुरु नानक खालसा कॉलेज और हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आज जो है पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं शिक्षाविद जिन्होंने उच्च स्थान शिक्षा में प्राप्त किया है, डॉक्टर राधे श्याम शर्मा, और अभी अपने विचार रख रही हैं डॉक्टर राजेश रानी। आप सुन सकते हैं। सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाइए। खालसा महाविद्यालय किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, NCC है, NSS है, पंजाबी है, हिंदी है, अंग्रेजी है और कितने ही ऐसे कार्यक्रम हैं, मैं देखती हूँ महाविद्यालय सब कार्यक्रमों में अग्रिम रहता है, समाचार पत्रों में छाया रहता है और ये सब आपके दारोमदार पर कितना जरूरी है अपनी मातृभाषा में जानना, अपनी मातृभाषा को जानना, उस पर विचार विमर्श करना। ये कहा गया है माताएं और भाषाएं कभी भी शामियानों से, आयोजनों से बड़ी नहीं होती हैं। ये माताएं और भाषाएं, किसी की माता है वो कब बड़ी होगी, वो कब समृद्ध होगी, वो कब खुश होगी, जब उसकी औलाद, उसकी संतान उसके लिए कुछ सुख प्रदान करेगी, कुछ उसके लिए विकास के कार्य करेगी, कुछ उसका बढ़ावा देगी। इसी प्रकार भाषाएं भी, आप चाहे कितना भी आयोजन कर लीजिए, आप शामियाने सजा लीजिए, लेकिन उससे कभी भी भाषा समृद्ध नहीं हो सकती। भाषा हमेशा उसके बेटे बेटियों से समृद्ध होती है। जितना आप इसका प्रयोग करेंगे भाषा उसी से समृद्ध हो पाएगी। तो आज के दिन सबसे पहले तो मैं आपसे संकल्प लेना चाहती हूँ कि आप जो है हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। सबसे पहले हिंदी के लिए कहा जाता था हिंदी रोजगार की भाषा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज के दिन जितना रोजगार आपको हिंदी में दिखाई देता है, हिंदी विषय को प्राप्त करने पर दिखाई देता है, इसकी भाषा जानने पर आपको मिलता है, उतना रोजगार आपको नहीं मिलता। इंटरनेट का समय है, आप देखते हैं कंटेंट राइटिंग है, बुक रिव्यूज हैं, आप रील्स बनाते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका से भी जो यहाँ पर व्यापार करने आता है पहले हिंदी सीख कर आता है, जानता है। क्या आप सबको पता है हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है और उसका फायदा उठाने के लिए अमेरिका से भी कोई विदेशी आता है तो पहले हिंदी सीख कर आता है। इस हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, कितने ही फॉन्ट इसके तैयार हो चुके हैं और यदि कहीं कमी है तो जैसा मैंने बताया हिंदी की संतानों की कमी है। आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी भाषा के लिए काम आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है आप ये हिंदी जो है थोड़ी बहुत अगर पीछे है तो वो इसीलिए है। हमें सब भाषाओं को पढ़ना चाहिए, सब भाषाओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था सब भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करो और फिर इसके बाद अपनी भाषा में उसका प्रचार प्रसार करो, इससे आपकी भाषा भी समृद्ध होती है। हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़ने से क्या होगा, अनपढ़ से शुरू करेंगे और बाद में ज्ञानी तक पहुंच जाएंगे। आप हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी के बारे में पढ़िए। हिंदी आपको जो भी आपके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आपके काम आएगी। आपने अपने प्रधानमंत्री को देखा है, श्री नरेंद्र मोदी को, तो श्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए कि भाषा पर जिसकी पकड़ होती है वो उतना ही ज्यादा अपने भावों को आगे तक पहुंचा पाता है। ये आप टीवी पर देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार से आप समाज में देखते हैं जो इतनी अच्छी भाषा बोलता है उसकी बात सीधे दिमाग तक लगती है। अब लक्ष्मी जी को दो प्रकार की लक्ष्मी जी है कि भाई लक्ष्मी जी दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा कर ली। मैं विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि बेटा भविष्य में कैसी लक्ष्मी जी की पूजा करोगे दिवाली पे, उल्लू पे बैठी हुई या कमल पे बैठी हुई? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है और कमल पर बैठी हुई हमें तस्वीरों में दिखाई देती है। जो अच्छे साधनों से हम लक्ष्मी इकट्ठी करते हैं वो कमल पर बैठी हुई है, वो भविष्य में हमें सुख देगी। और जो उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी आती है जो आजकल चल पड़ा है, जैसे मैंने कहा पश्चिमी संस्कृति का हम सब पर असर है, हम भी उसमें शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उल्लू पर बैठी जो लक्ष्मी है हम उसको ही बहुधा लाने की, रिश्वत लेना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये उल्लू की लक्ष्मी है जो भविष्य के लिए हमारे लिए, ऐसा मेरा विचार है, उतना हमें सुख प्रदान नहीं करती है।
चरित्र निर्माण के लिए हमें भाषा जानना बहुत जरूरी है। हिंदी पखवाड़ा मनाने का मतलब केवल 15 दिन नहीं है। हिंदी पखवाड़ा मनाने से तात्पर्य है आप 15 दिन में पूरे वर्ष भर के लिए हिंदी के प्रचार और प्रसार की तैयारियां करें। शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर पहुँचे पूर्व उपकुलपति डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, मौका है हिंदी पखवाड़ा गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल। प्रिंसिपल डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी हांडा, आपने 2 वर्षों में इस महाविद्यालय में, चाहे वो शैक्षणिक वातावरण है, चाहे वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की बात है, अन्य गतिविधियों के द्वारा व्यक्तित्व विकास होता है। आप उसमें निरंतर प्रयासरत है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता और मुझे मेरा समय याद आता है, अपने महाविद्यालय में भी लगभग प्रतिदिन 4 से 5 प्रोग्राम चलते थे। ऐसा आप इस महाविद्यालय में कर रहे हैं। मैं केवल ये नहीं कि यहाँ पर मुख्य अतिथि आया हूँ तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। जो मैं बात बोलता हूँ वो पहले अपने में धारण करके बोलता हूँ। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और प्राणों को तब तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक प्राण आपको नहीं छोड़ते। पकड़ के रखो। मन चंचल है, चाहे इंग्लैंड अमेरिका कहीं भेज दीजिए, सेकंड में वापस आता है। वायुयान से भी ज्यादा तेज गति है, लेकिन मन को केंद्रित करना सीखो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी दिवस आया, आपने इसको बहुत अच्छे से मनाया। आपने तो पखवाड़ा मनाया है। समस्त महाविद्यालय परिवार को, महाविद्यालय को, संस्था को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं भी जब विद्यार्थी था हिंदी दिवस मनाते आ रहे थे। बहुत वर्षों से हिंदी दिवस मनाते जा रहे थे, लेकिन समय नहीं आया कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, विश्व की भाषा बने। लेकिन आज इस मंच से कह रहा हूं, हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी विश्व की भाषा है। अब हमने राष्ट्रभाषा के लिए कोई दान पुण्य या हवन करने की जरूरत नहीं है। हिंदी स्वयं बोलने लगी है। आप सबसे पहले तो देखिए, इंडिया भारत पर आ गया। जब भारत पर आ गया तो सोच विचार की आवश्यकता नहीं, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बन गई। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे कुलपति के नाते विदेशों में जाने का अवसर मिला। ऐसा कोई देश नहीं, जैसा लिखा जाता है वैसे बोला जाता है। भारत ही एक ऐसा देश था जिसको इंडिया कहा जाता है। आप जर्मन उठाइए, जर्मन जर्मन है। आप कोई भी देश, रसिया रसियन है, रसिया है, वहां की भाषा रसियन है, जर्मन की जर्मनी है, यूके ब्रिटिश है, इंग्लिश है, अमेरिका अमेरिकन है। कोई भी देश ऐसा नहीं है। और इंडिया का डिक्शनरी में अर्थ देखिए जो उल्टा सुल्टा अर्थ है। संविधान के अनुसार जो लिखित है वो भारत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत लिखने में, सुनने में और बोलने में आपको गर्व महसूस होना चाहिए। होगा ना? G20 में प्रगति मैदान में सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, ये पृथ्वी मेरा पूरा परिवार है। वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली, एक परिवार।
एक राष्ट्र और एक पृथ्वी। ये कहा G20 में सभी देशों के अंदर, विदेशों के अंदर एक परिवार हो, एक राष्ट्र, एक पृथ्वी। ये क्या है? हिंदी का प्रचार प्रसार है। हिंदी में व्यंजन हो, हिंदी में बोलना हो, हिंदी के अनुसार सोना बैठना, तरीके, सभ्यता, संस्कृति, हमारा सब कुछ तो हिंदी पर आधारित था इस सम्मेलन में। और प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अनेकता में एकता की स्वर की जो गूंज है वो हिंदी से ही आती है। अनेकता में एकता, अखंड भारत की कल्पना हिंदी करवाती है। यद भावो तद भवति, जैसा भाव है वैसा व्यक्ति करेगा। तो मेरा जब हिंदी के प्रति एक प्रेम है, उस प्रेम को हम विद्यार्थियों तो कैसे ले जा सकते हैं, समाज तक कैसे ले जा सकते हैं? तो सबसे पहले जो हिंदी कार्य करती है, हिंदी जोड़ने का कार्य करती है। आप दूसरी भाषाएं हैं, परिवारों को तोड़ने का कार्य करती हैं। वसुधैव कुटुंबकम में काय, एक परिवार। तो परिवारों को जोड़ने का कार्य अगर कोई भाषा करती है तो हिंदी भाषा करती है। लेकिन हिंदी तक सीमित नहीं है। जितनी भी भाषाएं इस राष्ट्र में हैं, और विशेषतः भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 18-19 अगस्त 2023 को भारतीय भाषा संगम बड़ोदरा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की धरती पर, वहां पर यह सम्मेलन हुआ, जिसमें भारतवर्ष के लगभग 700 बहुत ही प्रबुद्ध लोग वहां पर एकत्रित हुए और वहां पर 22 भाषाओं का, हिंदी नहीं, भाषाएं जोड़ती हैं। भाषाओं में मेरी पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, असमी भी है, मराठी भी है। तो जितने भी हमारे राज्य 22 हैं, सबकी भाषाओं को 22 भाषाओं पर वो सम्मेलन हुआ, जिसमें मुझे जाने का भी अवसर मिला। वहां मातृभाषा, प्रिय विद्यार्थियों सोच करके देखो हमारी नींव और जड़ों में क्या है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी मां और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी महान है, मैडम ने भी बतलाया। तो वहां भारतीय भाषा संगम में मातृभाषा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। क्यों? अगर हमें अपनी भाषाओं ज्यादा से ज्यादा आती हैं तो परिवार जुड़ते हैं। सबसे पहले तो भाषाएं व्यक्ति को परिवार से जोड़ती हैं, परिवार को समाज से जोड़ती हैं, समाज को शहर से जोड़ती हैं, गांव से जोड़ती हैं, गांव शहर को जोड़ते हैं, शहर महानगर को जोड़ते हैं, महानगर देश को जोड़ते हैं, और देश विश्व को जोड़ता है। और तभी विश्व गुरु और विश्व कल्याण की भावना लेकर के चलता है। भारतीय संस्कृति कल्याण मंत्र के रूप में कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतीय भाषा संगम में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, शिक्षा संस्कृति और उत्थान, उनका शिक्षा और संस्कृति का उत्थान। अगर किसी राष्ट्र को विध्वंस करना है तो लोग मारने की आवश्यकता नहीं है।
उसकी भाषा और संस्कृति को नष्ट कर दो। यूपीएससी में मैं इसलिए बतला रहा हूं कि मेरा बेटा भी इस बार यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में उसका 101 रैंक आकर के वो ट्रेनिंग पर है। लेकिन मैं वो बात आपके अंदर ऊर्जा डालने के लिए कह रहा हूं, जहां पर उसका मान सम्मान किया गया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर केंद्रीय, वहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, 2-4 गवर्नर, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आए, अगर किसी भाषा का सबसे ज्यादा गुणगान हुआ तो हिंदी का हुआ। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूर्णतः हिंदी में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा पूर्णतः हिंदी में है। तो अब हिंदी ऐसी नहीं है जो आपको पीछे ले जा रही है। अगर आप हिंदी में मन से बातचीत करते हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोलते हैं, आपकी कठिनाई है, आप समझे ना समझें। रसिया में गया, मैं हिंदी में बोलेंगे, आपकी कठिनाई है, आप सोचें। अमेरिका में जाकर के हिंदी में भाषण दिया, आपकी परेशानी है, आप सोचें। अब तो बहुत सी हमारी टेक्नोलॉजी है, तुरंत आपको अनुवाद करके दे देती है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में भी आपके रोजगार जुड़ गए। हिंदी के प्रचार प्रसार के बाद ही राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र तभी समृद्ध होगा। जब तक शिक्षा, संस्कृति, उत्थान इनका नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से संकल्प लें, समापन पर यह संकल्प जरूर लें कि हमें हिंदी बोलकर, हिंदी लिखकर और हिंदी सुनकर गौरवान्वित होना चाहिए। हमने दूसरी भाषाओं को भी सीखना है व्यक्तित्व विकास के लिए। और स्नेही जी ने हमें एक छोटी सी कविता, जिसकी 2-4 पंक्तियां जो हमें भी लिखवाई थी, वो पढ़ करके समापन कर रहा हूं। सारे जग का राज संभालो, सारे जग का राज संभालो, ये सोने का ताज संभालो, मैं भी मन की बात कह सकूं, मैं भी मन की बात कह सकूं, इतना तो अधिकार मुझे दो, मानव हूं, मानवता का प्यार मुझे। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब तेरे ही बने सहारे, मेरा मन भी बने सुपावन, मेरा मन भी बने सुपावन, इतना तो मनुहार मुझे दो, मानव हूं, मानवता का प्यार मुझे दो। जबकि सारी वसुधा तेरी, जबकि सारी वसुधा तेरी, यह केसर की क्यारी तेरी, मैं भी अपने पांव पसारूं, मैं भी अपने पांव पसारूं, इतना तो आधार मुझे दो, मानव हूं, मानवता का प्यार मुझे दो। तो इसका अर्थ यही है कि हम मानव प्रेम को आगे लेकर के जाएं। और मानव की परिभाषा भी वही है, एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने का मन करता है, तो इसके अंदर इंसानियत और मनुष्यत्व के गुण हैं। जब हम इस प्रकार की भावना को लेकर के चलेंगे, तभी हमारा वसुधैव कुटुंबकम ये स्वप्न पूरा होगा। पुनः मैं विद्यार्थियों को बहुत साधुवाद देता हूं कि आप मेरी बात पर अमल करते हुए भाषाओं के प्रति बहुत कृतज्ञ मान सम्मान के साथ कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।